अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है सुबह मैंने एक और लेक्चर दिया था मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन ए लेवल्ड सर्कुलर रोड। तो अब हमारा टॉपिक जो बनेगा वो है आखिरी टॉपिक इस प्लेलिस्ट का, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड। आपको मैंने वहीं पे बोला था कि हम बैंकिंग क्यों करते हैं। बैंकिंग मतलब अगर हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक बना दूंगा, तो ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये कि मैं एक सर्कुलर ट्रैक यहां लेवल्ड यानी कि यो फ्लैट करो। तो वहां पर हमने मोशन देखी तो ऐसी कुछ कचा स्पीड है सो मैक्सिमम थी तमिक वैल्यू द्राव अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, मतलब कि फ्रिक्शन जरूरी। अगर न फ्रिक्शन हेको न सर्कुलर मोशन अकिस गाड़ी दित क्या अकिस व्हीकल दित क्या, मगर ये सो लेवल्ड सर्कुलर रोड है। तो वह क्या लेवल्ड करान आउटर एज यानी कि नेबरिम साइड सड़क हुंद कर्वी पे हर पहम थान होथस बोन पहम थान, यानी कि वो इत थान सड़क आर गेटिंग में, यानी कि एंगल दिवन युक्तस। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा तो ये चीज ताकि आपको दिखे कि सर ने क्या बनाया। इतना नहीं होता है मगर मैं यहां पर बना रहा हूं थीटा। चलो ये जो आउटर एज है वो फ्लैट नहीं है, ये ऐसी है, मतलब कि अब करूं ऐसे नहीं है, ऐसे करूं नहीं है, दिख रहा है आपको? ये मैं यहां पर दिखाऊंगा, नहीं यहीं पे दिखेगा आपको। तो अब करो ऐसे नहीं है, फ्लैट ऐसे नहीं है, अब करो ऐसे है, समझ में आ रहा है? तो ये अगर इनर एज है सड़क का, इनर एज ये वाली, ये आउटर एज है, तो आउटर एज को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं और ऐसे करो को बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग। तो व्हाट डज बैंकिंग मीन? बैंकिंग मीन्स व्हेन द आउटर एज ऑफ द रोड एट द सर्कुलर ट्रैक, जहां पर सर्कुलर ट्रैक होगा वो रेज किया जाता है एज कंपेयर टू द इनर एज। तो ये जो एंगल ये बना रहा है ये तभी बनेगा जब आउटर एज को रेज किया जाएगा। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग एंगल। समझ में आया? तो एंगल ऑफ बैंकिंग यहां पर मैंने कितना रखा, ये ज्यादा हो गया था तो अजीब लग रहा था, तो थोड़ा ट्रैक भी बड़ा बना देते हैं ताकि आपको कहीं पे परेशानी ना आ जाए। तो थोड़ा ट्रैक बड़ा बना देंगे, ठीक है। अब ये सर्कुलर ट्रैक है मगर कैसा है, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। तो इसी पे उसी प्रकार का व्हीकल है। तो सपोज वो जो व्हीकल है उसके पैरामीटर्स में यहां पर लिखता हूं, उस व्हीकल का मास जो है सपोज वो m है, उसकी जो स्पीड है इस सर्कुलर ट्रैक पे यस तमी स्पीड चलो वो v लेते हैं, और ये सर्कुलर ट्रैक अमुक रेडियस कोई भी करूं एक सर्कल के मानदंड होती है, यानी कि वो एक सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो सर्कल बनता है। तो यथ क्या सर्कल रेडियस कुन कुन शे, तो सपोज ये रेडियस आर क्या तोरा फिक्र। चलो ये बैंकिंग कर वो दिमो नजर क्या स्पीड मैक्सिमम स्पीड यस हो द्राय सद्राय कम अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, क्या यम से हुआ किन कहें, क्या हेकवा सर्कुलर ट्रैकस पे अगर सो बैंकड करो यानी कि बैंकिंग करो तमिच, क्या हेको तथस स्पीड हुर्रायित किन घटायित किन कहें हेको न करित। तो बैंकिंग की वजह से ये एक ऐसा प्रोविजन है हमारे सामने कि जब हम बैंकिंग करते हैं सर्कुलर ट्रैक की, आप एक चीज याद रखिएगा कि इससे गाड़ी की स्पीड आप वहां पर बढ़ा सकते हैं विदाउट स्किडिंग, यानी कि आप स्किड नहीं हो जाएंगे और स्पीड भी ठीक ठाक रख सकते हैं वहां पर। तो वो चीज देखेंगे। तो दिस इज अ मोर बिट क्लोजर टू द प्रैक्टिकल कंडीशन। जो प्रैक्टिकल में होता है तो यही होता है, डे टू डे लाइफ में ऐसा ही कर्व्ड रोड होता है, वैसा नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। चलो यहां पर गाड़ी में बनाता हूं पहले। अब आपको पता है गाड़ी सीधे नहीं रहेगी क्योंकि पहले ही ट्रैक टेढ़ा है, तो ये बैंकड है तो गाड़ी ऐसे रहेगी। तो ये गाड़ी का पहिया बना लेते हैं हम, ये उसके दो टायर है, ठीक है। तो चलो ये मैंने गाड़ी बना दी, और सपोज ये इसका सामने का विंड स्क्रीन है और हेडलाइट्स है, बम्पर है, और ये इसके टायर्स है, ठीक है। ये स्टीयरिंग है, बंदा है कि नहीं है मुझे नहीं पता।
तो यही आ रही है, अब ऐसे आ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये सीधे नहीं है, ये कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से, बैंकिंग की वजह से देखेंगे क्या हमारी स्पीड जो है सर्कुलर ट्रैक पे वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या क्या है उन सबको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो आएगा वेट, आपको पता है इस बॉडी के पास मास है, अर्थ नहीं छोड़ेगी। बोन कुन हसल यस वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, तो W इज इक्वल टू mg। पोछा चलो ठीक। अम बच्चों तो पाई ये गाड़ी से कॉन्टैक्ट में कमी से विद द रोड, तो आपको पता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, वन इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो क्या नॉर्मल फोर्स पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये है सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है कि नहीं, ऐसे है ना रोड, तो इसको परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, तो ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, तो वो होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। बहुत अच्छा, गॉसियन फोर्स। तो एक और फोर्स लगेगा। आपको पता कि इस गाड़ी की टेंडेंसी क्या होगी कि ये क्या बाय द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि ये नेबर कुन गसन सिकेट गसन, तिक तो पाई यम सात अस मोडस निश वातन अस सारी वन लाइन, तिक सीडो फोर्स लगन ये वन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, तो वो भी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बराबर ही होता है, मैग्नीट्यूड, वो तो आपने पढ़ा है सीडो फोर्स। तो क्या होगा अब ये गाड़ी अत नेचुरल टेंडेंसी नेबर कुन चलने, यानी कि सिकेट गसन युकुन, तो इसका मतलब कि टायर घिसना चाहते हैं इधर की ओर, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन इधर की ओर लग जाएगा, तो युकुन लगेगी कि यह डायरेक्शन में along the रोड जो टेंजेंशियल टू द रोड, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसके अलोंग एक फोर्स लगेगा इधर की ओर, उसका नाम देते हैं फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखिएगा। तो सपोज ये है थीटा, दिस इज द बैंकिंग एंगल, जो मैंने यहां पर बैंकिंग कर दी, ठीक है। तो यही तीन फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। तो अब हमने देखना है कि ये जो सर्कल ऐसे देखना ऐसे ट्रैक है ना, तो ये मेरा हाथ एक गाड़ी मान लीजिए, तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे टेढ़े, तो ऐसे जा रही है, तो एक सर्कल बनेगा ना, ऐसे बनेगा कि नहीं। सपोज उस सर्कल का इधर रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस इधर है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कहां पे है, चलो वही यहां से यहां तक ये सेंटर है उस सर्कल का, क्योंकि गाड़ी ऐसे जाएगी, ठीक है। ये मत समझिएगा कि सर्कल सा सेंटर यहाँ पर, शायद यहाँ पर क्या, तो ठीक है सेंटर ऐसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेंटर होगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि गाड़ी ऐसे जा रही है, गाड़ी ऐसे थोड़ी ना जा रही है, उधर की नीचे की ओर सर्कल नहीं बन रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है। मगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल मगर गाड़ी से पकन गाड़ी से पकन समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, यहां पर सेंटर है। तो अब देखेंगे कि क्या युकुन क्या फोर्स लागन, ये फोर्स अपर लगन टुवर्ड द सेंटर, तिमन क्या मनो नाव, तिमन दिमो नाव सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अब देखेंगे यहां पर कौन सा सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मगर आप देखेंगे जो फ्रिक्शन है उसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, और जो नॉर्मल फोर्स है उसका भी एक कंपोनेंट इधर लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन का एक एक कंपोनेंट किधर की ओर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इसका मतलब कि सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ गया यहां पर, क्योंकि अब फ्रिक्शन ही नहीं देता है उसको, यहां पर फ्रिक्शन ही सपोर्ट नहीं कर रही है, नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट भी है। तो दैट इज वाई ये जो बेंड हमने किया उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स का भी एक कंपोनेंट किधर की ओर लग रहा है, क्योंकि हम एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं जब हम इस, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ले लूं, सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, देख लेना, ठीक है। दो बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में हाँ एक लग रहा है, वेट नीचे की ओर, ये दोनों नहीं लग रहे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। तो करिए रिजॉल्व, तो फिगर को अच्छे से समझना, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो बताइए ये कितना एंगल होगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अरे ऐसे ज़्यादा एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा। अब देखिए फ्रिक्शन इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन का थीटा कंपोनेंट इधर जाएगा, थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। तो इसका मतलब कि अगर ये फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट जाएगा, थीटा कंपोनेंट, उसको क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा लग जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट इधर लग जाएगा, तो उसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि अब आप एफ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बदले आपने इसके दो कंपोनेंट्स लिए। नियाकिन कहीं क्या नहीं मे तिक मे युकुन तो बोन कुन युकुन टोड़ दि सेंटर मश का लगन, हाँ तुकुन छुन फ्रिक्शन लगन, क्या फ्रिक्शन कंपोनेंट आख लगन, ब्याख लगन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप इस फ्रिक्शन को मारते हैं गोली। मगर याद रखिएगा व्हाट इज थीटा, थीटा इज द बैंकिंग एंगल। यहां पर मैं लिखता हूं, तो बैंकिंग एंगल जो है, एंगल ऑफ बैंकिंग, सॉरी ये अजीब लगता है, एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो कितना है, वो है थीटा। मतलब कि बेंड करना पड़ेगा, उसकी वजह से फोर्सेस रिजॉल्व होते हैं। तो अब देखिए ये जो नॉर्मल फोर्स है ये छुला कर वर्टिकल डायरेक्शन में ना हॉरिजॉन्टल, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। अब मसला ये कि ये एंगल बनन कि यह एंगल बनन, तो वो देखना पड़ेगा। देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना इसके साथ एंगल बना रही है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कितना एंगल बना रही है, 90, क्योंकि आपको पता है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं कांटेक्ट फोर्स के। तो ये अगर उसमें थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। देखिएगा आराम से देखिएगा, 90 माइनस थीटा। मगर अब आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना बना रहे हैं, 90। तो ये पूरा 90 बन रहा है, उसमें इतना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, तो ये होगा पूरा 90 है और उसमें इतना घटेगा, कितना घटेगा, 90 माइनस थीटा। जो भी निकलेगा वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो इस 90 माइनस थीटा को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, स्टीयरिंग भी मिट गई। तो वो कितना होगा, 90 माइनस 90 हो गया कौन, एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया थीटा। तो ये आपको थीटा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे नॉर्मल फोर्स चीज बनाओ वर्टिकल से थीटा, एंगल थीटा बनाओ, तो थीटा कंपोनेंट इसका है खास कंपोनेंट। तो नॉर्मल फोर्स का इधर एक कंपोनेंट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एन कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाएगा, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, तो उस एक्सिस के थ्रू जो उसका कंपोनेंट होगा वो उसी एंगल का कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ब्याक कंपोनेंट नेरेस्ट ना यहाँ पर टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल या नॉर्मल फोर्सेस अगर से पर ब्याक नेरेस्ट यहाँ पर सुकुसाइस एन साइन थीटा। माशाअल्लाह, यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है वो नहीं लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं। यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन, एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा। मतलब क्या अ कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स ब्या कंपोनेंट फ्रिक्शन हो, दब से ये चीजें दोनों पार्टिसिपेट कर कुछ फ्रिक्शन फोर्स ती नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर कम खतर इन ऑर्डर टू गिव अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तब मतलब गो सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ो, तिकाज वनिस तान अर्लियर केस पोड़ लेवल्ड सर्कुलर रोड तथ नॉर्मल फोर्स ये फ्रिक्शन क्या दिवन सेंट्रिपिटल फोर्स, ये फ्रिक्शन कंपोनेंट तो नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स दिवन। तमें मतलब गो सेंट्रिपिटल फोर्स लो बढ़ने, तिकाज ये गो तमिस ये मिलो तमिस सपोर्ट कम जरिए, नॉर्मल फोर्स के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा यहां पर, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्चुअली ज कंपोनेंट्स कुस यानी कि नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट कुस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तमिस वन एन साइन थीटा। तो बेकुस फ्रिक्शन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तमिस वन एफ कॉस थीटा। यम जिम फोर्सेस या जिम कंपोनेंट्स यम सेंट्रिपिटल फोर्स दीने, समझ गया। तिकाज मे वन तुम आदि जो सेंट्रिपिटल फोर्स या यम ब्रो लेक्चर मे वन तुम तथ मज सेंट्रिपिटल फोर्स टाइप ऑफ फोर्स क्या फोर्स या कह फोर्स तम क्या 3 फोर्स इकट्ठे लगन टुवर्ड्स द सेंटर, 3 बनाए सेंट्रिपिटल फोर्स, समझ गया। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहे, तो दोनों यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स देंगे। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा कुछ फोर्स दी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसका मतलब यह है कि करी वनकस पार्टिसिपेट या सपोर्ट करी नॉर्मल फोर्स तो फ्रिक्शन तम खतर यह स्टीयरिंग कर्व मैनवर करने खतर वनिस तम पेवन फ्रिक्शन सहार नुन लेवल्ड सर्कुलर रोडस मन योत पेवन फ्रिक्शन सहार तुन बे नॉर्मल फोर्स ऑटोमेटिकली सहारा दिवन। फ्रिक्शन अगर ना तम पे एन साइन थीटा
थीटा, ठीक है, नॉर्मल ये बैंकिंग करना। तो बेंड की वजह से ये कंपोनेंट है और फ्रिक्शन की वजह से ये कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट्स एड अप होके आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि एन साइन थीटा प्लस गसेस एफ कॉस थीटा मन सा ये क्या दी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये तो आपने पढ़ा है। तो अब मसला ये है कि अच्छी अपन युगोस बढ़ो, ठीक है, अगर ये बढ़े तो हम इससे पहले फ्रिक्शन को बढ़ा देते थे, तो यहां पर आप नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन को बढ़ाइए। जब आप उसको बढ़ा देंगे तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाया। जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब कि आप करो को मैन्युवर आसानी से कर सकते हैं, मगर हम एयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, तो कौन सा है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर योड़ में एफ हो रो क्या बनो मैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, तो योड़ ना है एम हो रहा इतना आर है काम कर, समझ में आया। तो मैं किसको बढ़ा सकता हूं, स्पीड को। तो इसका मतलब कि अगर मैं एफ बदल फ्रिक्शन बदल लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन सर फ्रिक्शन बदले दितुत लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तमिक मतलब गो चा हुर्रो फ्रिक्शन चा दितुत मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन सर यस योर वेलोसिटी नेरी ना सत गसी नेरी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि जैसा अर्लियर केस था, तो यहां पर मैं लिखूंगा एन साइन थीटा प्लस एफ के बदले में एफ मैक्स लिखूंगा, एफ मैक्स तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो कॉस थीटा। तो अगर मैंने ऐसी चेंज लाई फ्रिक्शन मैंने बढ़ा दी तो इधर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है थप्पड़ दोनों तरफ मारना पड़ेगा, तो इधर आपको वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उसका नाम रखेंगे वी मैक्स। समझ में आया। तो इधर वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने फ्रिक्शन को बढ़ा दिया। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताइए वो क्या होता है, एन म्यू एस एन होता है कि नहीं, फ्रिक्शन में देखना। तो एन साइन थीटा प्लस तो आ जाएगा एफ मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो वो होता है म्यू एस एन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू कॉस थीटा। आपको क्या देगा, एम वी नहीं आएगा, वी मैक्सिमम अब बनेगा वी मैक्स स्क्वायर बाय आर। तो अगर यहां से आप देखेंगे एन को हम कॉमन कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि जब भी फ्रिक्शन के बदले आप म्यू एस एन लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम, आपने मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो एन को कॉमन करिएगा। तो एन को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा नेरी से बराबर एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यह नाव इक्वेशन फर्स्ट तो सर क्या तिकाज वेरिएबल वी मैक्स पे नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स पता नहीं, तो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल वाली कंडीशन से लेंगे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्स लगे तो वहां से नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। तो अब नॉर्मल एक और कंडीशन देख लेते हैं। तो आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में गाड़ी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स मतलब युस एन cos थीटा लगन हेर कुन बोन कुन क्या लगन एम जी तो एफ साइन थीटा तमिल गो एन cos थीटा गई यमन दोन हिंद समझ बराबर आसन तिकाज ये हेर कुन यम दोनों बोन कुन आसन ना इक्वल, तो नेट फोर्स आस वर्टिकल डायरेक्शन में 0। यदि नेट फोर्स डायरेक्शन आस 0 तो अपर हेक न गाड़ी पकित क्या सह गोड़े पाए वर्टिकल डायरेक्शन में पकने। तो एक कंडीशन आ जाएगी कि सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मगर कपर अलोंग कपर तिकाज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये एक्सेलरेशन वन 0 मगर ये वन कपर तिकाज डायरेक्शन मस्ट वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मगर कपर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है 0 होता है, नेट फोर्स उस डायरेक्शन में 0 होगा। तो उसका मतलब ये कि उस डायरेक्शन में एन cos थीटा ऊपर लग रहा है, तो एन cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी प्लस एफ साइन थीटा दोनों बोन को लगन। जब भी ये एक दूसरे के बराबर होंगे, या आप इधर लिख सकते हैं ये माइनस उधर जाके फिर प्लस बन जाएंगे। तो एफ साइन थीटा प्लस क्या गैसेस प्लस गैसेस एम जी, ये
एक आप बोलेंगे कि सर आप बोलते थे कि वेक्टर है तो नेगेटिव पॉजिटिव का खास ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ रखा ना, ये पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो वो मैंने पहले ही करके रखा है। यानी कि ये फोर्स गैस आसन ये को लगन ये सिमन दोन हिंदन समझ बराबर आतो तिक बोन को लगन नेट फोर्स ये तेली 0 ये तिकाज आ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो यहां से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n लिखिए आप, n cos थीटा इज इक्वल टू एफ दिता है मैक्सिमम वैल्यू सो कोता दिता है म्यू एस एन, तो म्यू एस एन एफ के बदले ये एफ एस मैक्स बनेगा तो साइन ऑफ थीटा प्लस एम जी यही निकलेगा। तो यहां से आप एन को अलग करिएगा क्योंकि हम यहां से एन का वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है इधर, तो बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। इट सीम्स टू बी अ केक वॉक बट रिमेंबर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो इधर लेके आएंगे तो ये n cos थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर आएगा तो म्यू एस एन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो n को कॉमन करिएगा, तो n को कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचा, यहां बचा cos ऑफ थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा ये नेर बराबर एम जी एस। मगर मुझे n चाहिए तो n का वैल्यू पता चल गया, n किसके बराबर होगा, एम जी डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये पूरा इसको मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा, उठा के पटक दे इधर, ठीक है, तो आपको वैल्यू आ जाएगा। तो इधर पटक देंगे अब, तो यहां से अब लिखेंगे, अब n किसके बराबर आ जाएगा, इतना समझ में आया। तो अब इसको यूज करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो n के बदले क्या लिखेंगे, एम जी, यहां n मल्टीप्लाई है तो एम जी लिखा, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, तो आपको पता है डिवाइड बाय है cos थीटा हाँ माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा, क्योंकि जब भी आप f के बदले म्यू एस एन लिखते तो v का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, तो n के बदले ये वैल्यू पुट किया ना तो n इसको पूरा मल्टीप्लाई है तो इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर, हमें v मैक्स निकालना है डिवाइडेड बाय r। समझ में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहां कुछ कटेगा, क्या कटा, m कटा, m कट गया, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं तो ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं इसको अब, क्योंकि आप इसकी रिलेशन यहां पर लिखेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है तो सिंपल है। तो यहां से g आ जाएगा, ये क्या होगा g, ठीक है, रेड मार्कर ही यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा विजिबल उससे ज्यादा आता है। तो g, तो इधर क्या है साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा ये है ना, तो डिवाइड बाय कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड क्या है कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। आई हैव डन नथिंग, मैंने इधर डिवाइड किया क्योंकि मैथमेटिक्स में एक चीज ज्यादा यूज होता है दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, तो सिमेट्री का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो इधर क्या निकलेगा v मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय r को भी इधर लेके आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इधर थोड़ी बहुत मैं एक चीज करता हूं वो ये है कि इस साइन थीटा कॉस थीटा को मिटा देते हैं, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है व्हेन देयर इज साइन थीटा कॉस थीटा इन द रिलेशन यू कैन यूज tan थीटा इंस्टेड ऑफ देम, इन दोनों के बदले tan थीटा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर वो कैसे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा से ही tan थीटा बनता है, तो आप एक ही यूज कर सकते हैं वो है tan थीटा। वो कैसे कर सकते हैं, आपको पता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज कॉल्ड tan थीटा, तो यहां साइन थीटा है तो डिवाइड बाय करिए कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा है तो डिवाइड बाय करिए कॉस थीटा। सो हम यहां पर क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का सहारा लेके यहां पर हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे cos थीटा से और डिनोमिनेटर को भी, तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, अब फर्क नहीं पड़ेगी ना क्योंकि मैंने ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो ये gr बनेगा, तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा वो बन गया tan थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा वो बन गया 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा वो बन गया 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा वो बन गया tan थीटा। देखो कितनी कैलकुलेशन सिंपल होगी और कितनी आसान रिलेशन बनी। अब क्यों, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर एक रिलेशन में होंगे तो उनके बदले आप tan थीटा को लिख सकते हैं। वो कैसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है यहां पर, तो दोनों जगह मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया, जैसा कि आपने 10th वाले मैथ में ये सब चीजें की है।
तो वी मैक्स किसके बराबर निकलेगा? अब हमें वी मैक्स निकालना है, तो आपको पता है स्पीड है स्क्वायर, इधर जाके प्लस माइनस बनेगा, अगर हम प्लस लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम मैग्नीट्यूड के साथ यहां पर डील कर रहे हैं, क्योंकि इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज द स्पीड और द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ, बनेगा कि नहीं? तो यहां पर क्या आ जाएगा? जी इंटू आर। अंदर क्या रहेगा? चलो थोड़ा बहुत इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू एस प्लस टेन थीटा। कोई बोलेगा कि सर टेन थीटा प्लस म्यू एस था। अरे 1 + 2 + 2 + 1, 1 + 2 = 2 + 1, बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव नेचर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो थोड़ी बहुत मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, ये पहले लिखा वो दूसरी बार लिखा, तो अब लिखेंगे 1 माइनस, यहां नहीं लिख सकते आप क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो ये चीज आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। अब आप बोलेंगे कि सर हमें तो पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकली थी, तो ये आप मुंह जबानी याद रखिएगा ये रिलेशन। तो हमें इससे पहले लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक में अगर आपको याद होगा कितनी स्पीड मिली थी, कितनी स्पीड मिली थी, तो ये मैं मिटा देता हूं, मैं आपको याद दिला दूं कि जो लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक था, ये लेवल सर्कुलर ट्रैक को तम साथ कोता द्राया वैसे वी मैक्स द्राया, अगर मैं तो याद चुप देना तो याद बुपेना तो याद सुधराया म्यू एस आर जी। ये द्रावा किन ये दियो नजर ये क्या द्राव अंडर रूट द्राव ये ठीक है, द्राव ये अंडर रूट पे क्यों, अगर इसे मल्टीप्लाई करो ये बने म्यू एस आर जी, द्राव म्यू एस आर जी, द्रावा ये होता अटपट कैसे tan थीटा जी आर, जी भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, tan थीटा सर ईशा पता ईशा हुरन किन काम के सर आपको पता है कि जिससे एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल दिया से एक्यूट, क्या दिया एक्यूट, आप 90 नहीं दे सकते, ऐसी थोड़ी ना गाड़ी रहेगी इधर, तो आप ओबट्यूज भी नहीं दे सकते, तो आप क्या दे सकते हैं? वो एक्यूट, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री इतना ही दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिद्धियक एंगल एक्यूट, बैंकिंग एंगल से करेक्ट, सिद्धियक बैंकिंग एंगल एक्यूट। और अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट भी है तो आपको पता है कि जब tan फंक्शन को आर्ग्यूमेंट एक्यूट एंगल होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसका मतलब कि tan थीटा इज डेफिनेटली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो मोर पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये वैल्यू बढ़ गया, अरे ये वैल्यू बढ़ गया तो इसका मतलब कि वी मैक्स बढ़ गया, क्योंकि नीचे तो माइनस हो रहा है, तो नीचे जब माइनस हो रहा है तो इसका मतलब कि नीचे कम हो रहा है, जब नीचे कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो यहां पर जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू लेवल्ड सर्कुलर रोड से ज्यादा निकल रही है, तो दैट इज व्हाई वी प्रेफर बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। हमें बैंकिंग वाला सर्कुलर ट्रैक चाहिए जो जिसकी आउटराइज रेज की गई हो, क्योंकि वहां पर जो स्पीड है वो इस रिलेशन के मुताबिक लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक से बढ़ रही है। एक तो यहां पर म्यू एस आर जी भी है और प्लस tan थीटा जी आर भी है, तो बढ़ गया, और डिवाइड भी हो रहा है, मगर डिवाइड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो जितना कम डिवाइड होगा उतना वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम स्पीड यहां पर बढ़ गई। तो इसका मतलब कि अगर अर्लियर केस में लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक स्पीड अगर मैक्सिमम स्पीड है था वही 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये था वही 35 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, मगर यह रीजन तो मैक्सिमम टाइम ये सर्कुलर ट्रैकस नश गसन यम साथ मोड़ वुचान सड़क पे वुचान हमेशा नेबरिम साइड हर पम तथा बैंकिंग, तिकाज तम सकान स्पीड बढ़ तथा गाड़ी मिलान ऑटोमेटिकली, अगर न फ्रिक्शन आम पे गमिस सर्कुलर पाथ फॉलो बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट कम से कम सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, अगर फ्रिक्शन नहीं दे रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट देगा। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि सर अगर ना होती फ्रिक्शन लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक पे, तो इफ देयर इज नो फ्रिक्शन इन द लेवल सर्कुलर रोड तो म्यू एस क्या है? 0। जब म्यू एस 0 होगा तो वी मैक्सिमम 0, मतलब कि आपको गाड़ी ही नहीं चलानी है उधर। तो अगर यहां पर देखेंगे ये स्मूथ, तो यहां पर स्मूथ होगा तो म्यू एस का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहां पर मैं ये स्पेशल केस भी लिख लेता हूं, इफ द बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, जो हमारे पास ट्रैक है बैंक्ड, मगर याद रखना इज स्मूथ मतलब यानी कि नो फ्रिक्शन
तो फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक में, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, यानी कि आप सर्कुलर पाथ नहीं दे सकते गाड़ी को। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे क्या निकलेगा। तो अब वी मैक्स के बदले मैं लिखूंगा वी नॉट, नॉट मीन देयर इज नो फ्रिक्शन। तो म्यू एस 0 बनेगा, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ जी आर, ये बनेगा 0 प्लस tan थीटा, वो हो गया tan थीटा, तो जी आर tan थीटा या आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 0, तो वो हो गया 1, तो नीचे तो 1 ही बनेगा। तो फिर भी इतनी स्पीड रहेगी, मतलब कि इस स्पीड के साथ आपने सर्कल को, तो आपने इस गाड़ी को एक बैंकिंग तो दे दी, इस रोड को बैंकिंग तो दे दी, यानी कि यथ सर्कल यथ रोडस कुरुच बेंड, तमे बेंड की वजह से मेली स्पीड, अगर तथ स्मूथ आ, यानी कि देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन छाई न, तम पत्ते मैनुअल ट्रैक कर सह गि सिकिड़ क्या, यानी कि ये स्पीड सान थी। तो इसका मतलब ये कि ये वाली आप रिलेशन बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इसको, इस स्पीड का नाम देते हैं हम ऑप्टिमम स्पीड। क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम स्पीड। इसका मतलब ये कि अगर न फ्रिक्शन क्या है तो ऐसी कम से कम यू स्पीड हन, ये भी स्पीड सीखते हैं क्या, या यू स्पीड हन अगर तो था आर वैल्यू दिया, जी वैल्यू दिया, थीटा tan थीटा, क्योंकि अब आपने बैंकिंग दे दी तो वहां का उसका वैल्यू देंगे, तो इतनी स्पीड के साथ आप सर्कल को मैनवर कर सकते हैं, मगर वहां नहीं कर सकते लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक में। देखा, अगर वहां पर फ्रिक्शन ना होगी, यहां पर फ्रिक्शन ना होगी, तो फिर भी इस स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक मैनवर कर सकते हैं। अब मसला ये है कि ये रिलेशन, अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो ये बनेगा, जब रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इधर आर जी इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड बन जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये वाली रिलेशन मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल में यूज होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक साइकिल वाला बेंड कर रहा है 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री, समझ में आया। तो वो बोल रहा है कि आप हमें बताइए इस स्पीड के साथ, कोई स्पीड दी गई होगी तो उसका वैल्यू यहां पर दे दीजिएगा, इस स्पीड के साथ क्या कितने रेडियस का सर्कल वो क्रिएट कर सकता है, यानी कि सर्कलस क्या है कि रेडियस ऐसी यूज सर्कल से मैनवर है करे, तो आप रेडियस पता कर सकते हैं, या आपको थीटा पता करना है, यानी कि साइकिल वाले ने कितना बेंड किया है, तो इस स्पीड और इस रेडियस के लिए उसको कितना बेंड करना पड़ेगा अगर सो सर्कुलर ट्रैक फॉलो करे। तो ये चीज है, तो इस चीज के लिए आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, क्योंकि साइकिल वाले के लिए फ्रिक्शन तो हम लेते ही नहीं है, तो वहां पर बस बेंडिंग की जाती है। तो बेंडिंग की वजह से जो वो कितना स्पीड रख सकता है या कितने रेडियस का सर्कल वो डिस्क्राइब कर सकता है, तो वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो वीडियो भी लंबा खिंच गया, तो एज फार एज द गाइडलाइन इज फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटी, तो आपको पता है कि वीडियो यहीं तक इख्तिताम करना है। तो जो पाए आप न्यूमेरिकल दिखे, मगर एक चीज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा, नोटिस भी भिजवा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब कि जो भी आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। हाँ, तो इसमें नो चैप्टर दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर लेकिन कम से कम 5 या 7 दो या 10 होते, हार्डली 1 हफ्ता लग जाएगा। तो 1 हफ्ते में आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रोटेशनल डायनेमिक्स चल रही है। तो उसके बाद हम बी पेपर स्टार्ट करेंगे, तो बी पेपर में ग्रेविटेशन आता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बाय आज क्या चल रहा है, आज मई चल रहा है, बाय 1 जून यानी कि एंडिंग में आपका ए पेपर कंप्लीट होगा फिजिक्स का। तो बी पेपर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो बी पेपर में 2 चैप्टर्स में एट ए टाइम उठा दूंगा, एक होगा ग्रेविटेशन और दूसरा जो भी होगा फ्लूइडायनेमिक्स उठाएंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो लेंगे, या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपकी मर्जी। तो 2 चैप्टर्स वहां भी कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर लॉकडाउन रहा तो फिर आपको पता है कि ऑनलाइन ही सहारा लेना है, ठीक है, नहीं तो फिर तो आपके मजे है, तो फिजिकल लेक्चर देंगे, ठीक है। तो दीजिए मुझे इजाजत, थैंक यू, शुक्रिया।